सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम प्रज्ञा पर्व पाठ 12 दीपावली करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार के पर्व बनाए जाते हैं। पर्व अर्थात त्यौहार, जैसे होली, दशहरा, रक्षाबंधन। होली के दिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और दशहरे के दिन हम रावण का पुतला फूंकते हैं, और रक्षाबंधन के दिन हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। ऐसे ही इन सभी त्योहारों में दीपावली का पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम दीपावली पाठ 12 पढ़ेंगे। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। चलिए अब हम सब मिलकर इस पाठ को पढ़ेंगे। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली भी इन त्योहारों में से एक है। इसे जगमगाते हुए दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, खूब सारे दिए जलाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण को मारकर तथा वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौट आए थे। यानी कि इस दिन उन्होंने क्या किया था, राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया था, और जो उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, वो उस 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर अपने घर यानी कि अयोध्या लौट आए थे। तो उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। यानी कि जब वो घर आए थे तो चारों तरफ अयोध्या वासियों ने क्या किया था, दीपक जलाकर रोशनी की थी। ठीक है, और उनके स्वागत में चारों तरफ घी के दिए जलाए थे। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या यानी कि जिस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। प्रतिवर्ष इस अमावस्या पर लोग रात को दीपक जलाकर प्रकाश करते हैं। प्रकाश यानी अर्थात उजाला, यानी कि घी के दिए जलाकर अमावस्या के दिन क्या करते हैं, उजाला करते हैं। अतः इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। तो दीपावली को दूसरा क्या कहा जाता है, प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली के पर्व के साथ कुछ विशेष घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कुछ इस पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसके बंदी गृह से अनेक कन्याओं को मुक्त कराया था। और इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र का मंथन भी हुआ था। समुद्र से लक्ष्मी प्रकट होने पर सभी देवताओं ने उनकी अर्चना की थी। यानी कि समुद्र मंथन हुआ था और उससे कौन प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी। अर्चना अर्थात पूजा, यानी कि उन सभी देवताओं ने उनकी पूजा की थी। और इसी दिन सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद को भी औरंगजेब के कारागार से मुक्ति मिली थी। कारागार अर्थात जेल, यानी कि उनको उनकी जेल से भी मुक्ति मिली थी। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन लोग बर्तन या गहने खरीदना शुभ मानते हैं। प्यारे बच्चों, दीपावली का जो पर्व है वो वर्षा ऋतु के बाद आता है। ठीक है ना, यानी कि जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो उसके कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यानी दशहरे के ठीक 20 दिन बाद ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वर्षा के कारण क्या है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा मच्छर पैदा हो जाते हैं ना, तो घर में यानी घर की सफाइयाँ करते हैं हम लोग। इसलिए लोग दिवाली से पहले अपने घरों और दुकानों की सफाइयाँ तथा सफ़ेदी कराते हैं। यानी कि दीपावली का पर्व आने से पूर्व सब लोग अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, सफ़ेदी कराते हैं, यानी कि रंग पोताई वगैरह आदि करवाते हैं। और बाज़ारों में भी क्या हो जाती है, रौनक बढ़ जाती है। आपने देखा है ना, बाज़ारों में दीपावली के समय कितनी भीड़ होती है। यानी सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम एक दूसरे को क्या देते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं। और इस दिन बच्चे नए नए वस्त्र पहनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। वे आतिशबाजी जलाकर खुश होते हैं। यानी कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, पटाखे भी जलाते हैं। सभी लोग धन की देवी लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की और गणपति जी की।
ठीक है ना। किसान लोग इसी दिन नए अन्न के आने की खुशी मनाते हैं, यानी कि इससे पहले दीपावली के पर्व के आने से पहले धान जो होता है उसकी कटाई होती है और उसके आने की खुशी भी मनाते हैं। पहले वे क्या करते हैं, भगवान को इसका भोग लगाते हैं और तब वे नए अन्न का प्रयोग में लाते हैं, फिर उसका अपने लिए प्रयोग करते हैं। इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। आतिशबाजी पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें अधिक पटाखे नहीं जलाने चाहिए। इस पर्व पर ऐसे पटाखे नहीं जलाने चाहिए जिससे अधिक प्रदूषण फैलने की संभावना हो, यानी कि हमें ऐसे पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिले।